हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरे भाई भाभी में कुछ सालों से झगड़े हो रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि इसकी भनक मेरे पति को लगे या इस झमेले में वो पड़े, इसलिए मैंने यह बात उनसे छिपाई और अपने तरीके से उसे सुलझाने में लगी रही। पर मुझे नहीं पता था कि यह सब इस तरह से मेरी ही ज़िंदगी में परेशानियाँ लेकर आ जाएगी। मैंने अपने मायके की और कई बातें थीं जो अपने पति से छिपा कर रखी हुई थी। इस वजह से उन्हें कुछ अजीब लगने लगा और फिर ना जाने हम दोनों में कब दूरी बढ़ने लगी। शादी के 11 सालों बाद हमें लग रहा था कि सब सही चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन यह सब कैसे हो गया मुझे पता भी नहीं चला। वो अब हमसे कोई बात नहीं पूछते थे। मैं अपनी परेशानियों की वजह से उन पर ध्यान कम देने लगी और समझ नहीं पाई कि मेरी ज़िंदगी में तूफान आने वाला है। जब मेरी आंखों पर से वो पर्दा हटा, तब मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि मुझसे क्या गलती हो गई है। मैंने अपनी गलती सुधारनी चाहिए, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। मेरे पति ने मुझे अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है और ना जानना है। मैं बस तुमसे तलाक चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई है और मैं अब उसी के साथ रहना चाहता हूँ और मेरा फैसला नहीं बदलेगा। यह सुनकर जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं उनसे इतनी दूर हो गई और कब उनकी ज़िंदगी में कोई और आ गई। इतना तो मैं जानती थी कि मेरे पति जो एक बार सोच लेते हैं वो ज़रूर करते हैं। मैंने उस वक्त अपने आप को संभाले रखा। बाद में मैं उनसे बैठकर बात करना चाहती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करूं तो क्या करूं। कुछ दिनों से हम लोग इस घर में ऐसे रह रहे थे जैसे कि दो अजनबी घर में रह रहे हों। हमारे बीच किसी तरह की कोई बात नहीं होती थी। मैं अब अपने आप को और उन्हें कुछ वक्त देना चाहती थी। कभी कभी मेरा दिल करता था कि अगर वो किसी और से प्यार करने लगे हैं तो मुझे उनके साथ नहीं रहना चाहिए। उन पर गुस्सा भी आ रहा था, पर फिर मैं सोचती कि मुझे अपने रिश्ते को कुछ वक्त और देना चाहिए। आखिर गलती तो मेरी ही थी। मैंने ही उन्हें नज़रअंदाज कर रखा था। फिर कुछ वक्त बाद उन्होंने तलाक के पेपर तैयार करवा लिए और मेरे सामने रख दिए और बोले, इस पर साइन कर दो। मैंने फिर भी उनसे बात करना चाहा, लेकिन उन्होंने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं पूरी रात रोती रही, लेकिन शायद अब उन्हें मेरी तकलीफ़ दिखाई नहीं देती थी। दूसरे दिन उन्होंने फिर कहा, इस पेपर पर साइन कर दो। अब कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा फ़ैसला नहीं बदलने वाला है। तलाक के बाद तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूँगा, बस तुम इस पेपर पर साइन कर दो। मेरी ज़िंदगी में कोई है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उनका इतना कहना मुझे तोड़ने के लिए काफ़ी था। फिर मैंने बहुत सोचा और मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मुझे अपने रिश्ते को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। सुबह जब उन्होंने फिर कहा कि साइन करो, तब मेरी शादी बचाने के लिए मैंने एक आखिरी कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि मैं इस पर साइन कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा, बताओ क्या शर्त है। मैंने कहा, 1 महीने तक आप और हम वैसे ही रहेंगे जैसे हम शादी के शुरुआती दौर में रहा करते थे। उन्होंने मेरी तरफ थोड़ा गुस्से से देखा और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए वो दिन वापस ले आएं। उसके बाद तो फिर कभी वो दिन आने वाले नहीं हैं। इसलिए 1 महीने के लिए आप मेरी यह ख्वाहिश को पूरी कर दें। अगर आप मान जाते हैं तो साइन करते वक्त मेरा दुख थोड़ा कम हो जाएगा। वो कुछ देर चुप रहे और फिर उन्होंने मेरी बात मान ली। फिर हम लोग शादी के फ़ौरन बाद वाली ज़िंदगी गुजारने लगे। धीरे धीरे हम लोगों की दूरियां कम होने लगी। हमारे चेहरे पर मुस्कान आने लगी थी। 4 से 5 दिनों में ही उनके चेहरे पर भी थोड़ी मुस्कान आने लगी। करीब 15 दिन होते होते मेरे पति का दिल बदलने लगा। मुझे उनके आँखों में प्यार दिखाई देने लगा। वो भी अब मेरी आँखों में देखने लगे। हम दोनों के बीच जो दूरी थी अब ख़त्म होने लगी थी। यह सब मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत पल थे। 1 महीना पूरा होने ही वाला था। मुझे मालूम था कि ऐसा करने के बाद हमारे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, और वैसा ही हुआ। कब 1 महीना पूरा हुआ कुछ पता ही नहीं चला। हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो पाए। हमारा सोया हुआ प्यार फिर से जाग गया। पिछली बातों पर हमने कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी
ज़िंदगी में कोई और होगी, और अब मैं अपने प्यार और अपने पति को खोना नहीं चाहती। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।